पृथ्वी के इमीडिएट एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर मॉड्यूलेट करता है रेडिएशंस को, हम उनको उनके नेकेड फॉर्म में या फ्री फॉर्म में नहीं देख पाते। हम बाहर जाके देख सकते हैं कि किस तरह स्पेस से रेडिएशंस आ रहे हैं। रादर देन एक्सप्लोरिंग कि हम वहाँ पे खुद जीवन कैसे शुरू कर सकते हैं, वी हैव टू सी कि यहाँ पे रहते रहते जो पृथ्वी पर जीवन है उसको किस तरह प्रभावित करता है मून की। इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि हाउ इट बिहेव्स एज अ कंप्लीट सिस्टम इन इटसेल्फ। रेडिएशंस जो है अर्थ किस तरह से रेडिएशंस को प्रोसेस करती है या अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्या क्या चीजें जो है बाहर की ओर जाती हैं। कि जो मून है अगर वहां पर जीवन संभव होना होता, हमारा जीवन संभव होना होता तो प्रकृति उसको संभव कर चुकी होती। हम उसको कमर्शियल एंगल या उसका मटेरियलिस्टिक एंगल ढूंढने लगते हैं तो हम गलती करने लगते हैं। हम मानव जीवन को किस तरह मॉड्यूलेट करके या क्या क्या एक प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ पे जो एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, इनको पढ़ने के लिए भी ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। हेलो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद में या इसके पहले भी जो स्पेस मिशंस हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस बढ़ गया है, कॉमन मैन का इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। तो कॉमन मैन की जब बात आती है तो उसके साथ ये भी एक सवाल उठता है कि जो स्पेस रिसर्च है उसको कॉमन मैन का उस पर क्या प्रभाव है, आप पर, मुझ पर, या जो प्रोफेशनल्स नहीं है, जो स्पेस मिशन के प्रोफेशनल्स नहीं है या उस तरह के रिसर्चर्स नहीं है, उनकी लाइफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहीं से हमें एक दिशा मिलती है कि जो हमारे स्पेस मिशन है उनका डायरेक्शन किस तरह होना चाहिए। वो हमारी खोज इस तरफ ओरिएंटेड होनी चाहिए कि जो हमारी अर्थ है या जो हमारे नेबर्स है विद इन द सोलर सिस्टम, वो अर्थ के ऊपर जीवन को या मानव जीवन को या बाकी जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारे जिस तरह से हम अपने सैटेलाइट्स को या अपने स्पेस मिशंस को जब हम डिजाइन करते हैं तो किस तरह का इक्विपमेंट साइंटिस्ट को उसमें लगाना चाहिए जिससे कॉमन आदमी को और जो कॉमन जीवन है, अर्थ के ऊपर जीवन है, उसके ऊपर उसका पॉजिटिव असर पड़ सके। क्योंकि अदरवाइज इट रिमेन्स अ थ्योरेटिकल और जस्ट एन एकेडमिक एक्टिविटी। अगर उसको प्रैक्टिकली जीवन में हमको लेके आना है तो हमें उसके आगे कुछ और सोचना पड़ेगा जिसमें कॉमन मैन की बात भी हमको उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे अहम मुद्दा मेरे ध्यान में आता है कि जैसे अब चंद्रयान 3 से हम शुरू करते हैं तो उसमें एक ये जरूरी था कि हम एक बार मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करके देखें। जो हमने देख लिया उससे हमारे को अपनी प्रोग्रेस जो है मानव प्रजाति की वो एक तरह से सिद्ध हुई पूरे विश्व लेवल पे। तो जहां तक मैं जानता हूँ लगभग 800 किलो पेलोड रहा है विक्रम लैंडर का, जो कि मून चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर अपने साथ लेके गया था। तो चंद्रयान 3 जो है अब उसमें मेन बात ये थी कि ये एक बार के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या हमें किसी भी प्लैनेट की या मून की सरफेस पे जाके वहां पे क्या क्या है। जैसे चंद्रयान 3 लैंडर ने कई सारे एलिमेंट्स की खोज की, उसने टाइटेनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, हाइड्रेट्स, हाइड्राइट और अब सल्फर का भी पता लगा। तो लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशन है, क्योंकि वो किस फॉर्मेट पे वहां मौजूद है, क्या उसमें साथ साथ ये भी बातें चलने लगेगी हम उसको निकाल के, कुछ लोग तो ये भी बात करने लगे कि प्रेशियस मेटल जो है उठा के ले आएंगे। तो ये सब चीजें मतलब एक तरह का ख्याली पुलाव है स्पेस रिसर्च में। अगर आप रियलिस्टिक व्यू से अगर आप उसको देखें, जैसे बीच में हो गया था कि वो टाइटैनिक जो सबमर्सिबल थी जो इम्प्लोड कर गई थी, तो ये एक तरह से जो जैसे ही हम स्पेस रिसर्च से आगे जाके हम उसको कमर्शियल एंगल या उसका मटेरियलिस्टिक एंगल ढूंढने लगते हैं तो हम गलती करने लगते हैं। अगर हम पूरे मैसिव लेवल की, मास लेवल की बात करेंगे तो देखने वाली बात यह है कि हमें उसमें सरफेस पे जाने की बजाय हमें ये देखना है कि जो मून है अगर वहां पर जीवन संभव होना होता, हमारा जीवन संभव होना होता तो प्रकृति उसको संभव कर चुकी होती। तो पृथ्वी पर जीवन, जैसा हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि कई सौ करोड़ साल लगने के बाद में जो है मानव जीवन पृथ्वी पर आना विदित है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो इसी तरह जो मून के एलिमेंट्स हैं उनको रादर देन एक्सप्लोरिंग कि हम वहां पे खुद जीवन कैसे शुरू कर सकते हैं, वी हैव टू सी कि यहाँ पे रहते रहते जो पृथ्वी पर जीवन है उसको किस तरह प्रभावित करता है मून। तो उसके लिए मून के जो एलिमेंट्स हैं किस तरह सोलर रेडिएशंस उस पर आके स्ट्राइक करते हैं और आते हैं, जिसके ऊपर हमारी अपनी एक रिसर्च ऑलरेडी हम उसको मेंशन कर चुके हैं कि 5 में से 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है जो मून की रेगुलर प्रोसेस करती है। उसको जाहिर सी बात है कि वो अर्थ की तरफ भी आते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके कई तरह के प्रोसेस को जन्म देती है, जिससे वेदर के ऊपर भी, अर्थ क्लाइमेट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ऑर्बिटर में कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगाए जा सके जो मून के सरफेस से जो रिफ्लेक्शंस है, किस किस तरह के वो रेडिएशंस आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके, और वो किस तरह से सोलर विंड जो है मून के ऊपर, मून सरफेस के ऊपर इंटरेक्ट करके जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें क्या क्या फर्क होते हैं, जिसको हम चांदनी के रूप में देखते हैं। लगभग 17% रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, सोलर लाइट है, वो सोलर रेडिएशंस है, उसको हम चांदनी के रूप में पृथ्वी पर रिसीव करते हैं। तो इसके साथ साथ बहुत सारे रेडिएशंस भी आते हैं। चांदनी का इफेक्ट कूलिंग होता है, ये हम अपने एक अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं कि न सिर्फ हमें, जैसे हम स्पेस में गए तो स्पेस की तरफ देखने के बजाय होता है कि जब हम पृथ्वी के इमीडिएट एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर मॉड्यूलेट करता है रेडिएशंस को, हम उनको उनके नेकेड फॉर्म में या फ्री फॉर्म में नहीं देख पाते। हम बाहर जाके देख सकते हैं कि किस तरह स्पेस से रेडिएशंस आ रहे हैं, सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं या रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस आ रहे हैं। तो इसी तरह हमें ये भी देखने की जरूरत है, वी
वी हैव टू लुक बैक टुवर्ड्स द अर्थ ऑल्सो, नॉट एज अ पिक्चर परफेक्ट या एक ब्लू प्लैनेट को हमने सुंदरता देखने के लिए नहीं, उसको हमने इस तरह भी देखना है कि रेडिएशन जो है अर्थ किस तरह से रेडिएशंस को प्रोसेस करती है, या अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्या क्या चीजें जो है बाहर की ओर जाती हैं। इससे स्पेस के बारे में भी पता लगता है कि सिमिलर जो कंपोजिशन वाले प्लैनेट्स है वो किस तरह से रेडिएशंस हमारे पास भेज रहे होंगे। तो इसके बारे में एक मैं आपको लेके भी चलता हूँ कि इट इज ऑल प्रूवन साइंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जापान का ऑर्बिटर था कगुया। तो कगुया ने जब वो अर्थ के मैग्नेटो-टेल जोन में था, मतलब व्हेन द मून वाज इन द अलाइनमेंट फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स इट मैग्नेटो-टेल साइड, तो उस समय जो थे उन्होंने, क्योंकि अदरवाइज क्या होता था कि जो सोलर रेडिएशंस थे, इन रेडिएशन जो अर्थ से ऑक्सीजन लीक होती है, जिसका कगुया ने पता लगाया। ये जापान के ओसाका यूनिवर्सिटी के केंटारो टेराडा हैं साइंटिस्ट रिसर्चर, जिन्होंने इसका पता लगाया था उस डाटा को एनालाइज करके, कगुया को डाटा को एनालाइज करके। तो कगुया जब मून पे था, मून के ऑर्बिट में था, तो उसने पृथ्वी की तरफ देखा तो ये पाया कि जब नो अर्थ डेज होता है मून पे, यानी अर्थ बहुत कम विजिबल होती है और वो सोलर रेडिएशंस को ब्लॉक करके बैठी होती है, तो उस समय जो ये ऑक्सीजन है इसको ऑब्जर्व किया जा सका कि अर्थ से ऑक्सीजन लीक आउट करके मून की तरफ जा रही है। तो इसी तरह बहुत सारी प्रोसेस है। अब आदित्य L1 जो है अभी 2 सितंबर को इसरो ने इट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड, तो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो इसके आगे जो एक नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसके बारे में सुनने में आ रहा है कि जापान के साथ एक कंबाइंड लूनर लैंडर मिशन जा रहा है। तो वी में गो फॉर लैंडर मिशंस, बट जो ऑर्बिटर्स हैं उनके इक्विपमेंट भी चेंज करके हम इस एंगल से देख सकते हैं कि ये रेडिएशंस जो आ रहे हैं इनको किस तरह से प्रोसेस करके उसका एंड रिजल्ट क्या है। अभी हम उसको पीस मील देखना चाहते हैं कि सल्फर अलग है, इसमें ये एलिमेंट भी देख लिया, वो एलिमेंट भी देख लिया, ये भी चीज देख ली, वो भी चीज देख ली, लेकिन हमने कभी उनके कंबाइंड इफेक्ट को स्टडी करने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। दैट इज व्हाट वी शुड बी लुकिंग एट, कि इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि हाउ इट बिहेव्स एज अ कंप्लीट सिस्टम इन इटसेल्फ, वेदर इट इज अर्थ व्हेन वी आर व्यूइंग इट फ्रॉम आउटसाइड अर्थ, वी आर व्यूइंग फ्रॉम इमीडिएट एटमॉस्फेयर, और वी आर व्यूइंग दी स्पेस रेडिएशंस एंड जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं जो हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, वो किस तरह के रेडिएशंस अर्थ की तरफ भेजते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर से हम ऑब्जर्व करते हैं इन देयर नेकेड एंड अनडेंटेटेड फॉर्म। तो ये रीअलाइनमेंट एंड रीओरिएंटेशन इज समथिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम स्पेस मिशंस, ताकि इससे हमें ये पता लग सकेगा कि हम मानव जीवन को किस तरह मॉड्यूलेट करके, या क्या एक प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ पे जो एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। इनको पढ़ने के लिए भी ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। Thank you so much friends. If you like the video, kindly share, subscribe and like it. Thank you so much.